नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 30 जो बताता है जुर्माना देने में व्यतिक्रम में कितनी अवधि की कारावास दिया जा सकता है। जैसे कि कोई मजिस्ट्रेट हैं, किसी अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का फाइन दिया जाता है। 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का फाइन दिया जाता है और वो अभियुक्त है लगभग 3 वर्ष काट चुका है अब जेल में। तो वो क्या है, जब 3 वर्ष काट चुका है और 3 वर्ष का जब सज़ा देगा तो वो सज़ा तो समायोजित हो जाएगा, लेकिन वह जुर्माना यदि वो जुर्माना नहीं दिया जाता है तो उस जुर्माना को जुर्माना न देने में कितने अवधि की कारावास दिया जा सकता है। जैसे कि 10,000 रुपये का जुर्माना देने की शक्ति है एक जेएमएफसी को और वो 10,000 रुपये का फाइन नहीं दिया जाता है, तो इस 10,000 के जुर्माना न देने पर उसे कितने माह का कारावास दिया जा सकता है, उसके बारे में जो प्रावधान किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 30। अब जब हम इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे तो आईपीसी की धारा जो बताता है, आईपीसी की धारा 64, 65, 66 और 67 बताता है जुर्माना न देने में कारावास की सज़ा कितनी दिया जा सकता है। वो कारावास कौन सी कारावास हो रही है, साधारण कारावास रहेगी या कठोर कारावास रहेगी, इसके बारे में पूरी जो प्रावधान दे रखे हैं वो आईपीसी की धारा 64, 65, 66 और 67 में बताया गया है कि वो कैसे कारावास दिया जा सकते, कितनी कारावास दिया जा सकते हैं। ये सारी बातें क्या हैं आईपीसी में बता रखे हैं, तो आप एक बार उसको भी देख कर पढ़ लीजिएगा कि धारा 64, 65, 66, 67 को। अब हम देखते हैं धारा 30 जो दंड प्रक्रिया संहिता के हैं, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, मतलब कोई जुर्माना नहीं दिया जाता है, व्यतिक्रम किया जाता है तो उसे कितने अवधि का कारावास दिया जा सकता है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है धारा 30। उसको देखते हैं। धारा 30 का जो है क्या है, बेयर एक्ट लैंग्वेज। किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जो जेएमएफसी का न्यायालय रहता है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास का दंडादेश अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। तो क्या है, विधि द्वारा प्राधिकृत है, इतनी अवधि का वो कारावास दिया जा सकता है। अब इसमें क्या है, एक परंतु लगा दिया गया है। परंतु क्या बताता है, अब देखते हैं। परंतु धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। मतलब क्या है, वो जो जुर्माना देने का कारावास दिया जाएगा वो अपने शक्ति से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। क्या है, जेएमएफसी की शक्ति क्या है, धारा 29 में बताया गया है। एक जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहता है, वो 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये फाइन दे सकता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, जिसे जेएमएससी कहा जाता है, ये 1 वर्ष और 5,000 रुपये फाइन दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या है, जब वो जुर्माना ना देने में व्यतिक्रम करने पर कारावास का सज़ा दिया जाएगा तो इससे वो दंड, इससे ज़्यादा वो नहीं दिया जा सकता है। तो यही बताया गया है। क्लास पहला जो कब बताता है, धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट शक्ति से अधिक नहीं होगी। मतलब वो जो जुर्माना देने की सज़ा है वो 3 वर्ष से अधिक ना हो, और वो जो फाइन लगाएगा वो क्या है, 10,000 से अधिक फाइन नहीं लगा सकता। ये बात बताया गया है का। अब ख बताता है, जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहाँ उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक ना होगी। मतलब क्या है, चौथाई से अधिक नहीं होगी। जो कारावास की सज़ा होगी जी जुर्माना न देने पर वो कितनी होगी, 1/4 से अधिक ना होगी, जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम के होने पर दंड के तौर पर देने में के लिए सक्षम है। तो ये क्लॉज बताता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को क्या है, कोई अपराध किया गया है और उस अपराध के लिए, जैसे कि कोई चोरी का अपराध किया गया है ना, और चोरी के अपराध में कितनी सज़ा है वो उतनी सज़ा का चौथाई भाग, मतलब क्या है, 1/4 उस अपराध के लिए। जैसे कोई अपराध है, जैसे चोरी अपराध है और चोरी के अपराध में ट्रायल किया जा रहा है और वो से कारावास दिया और जुर्माना दिया जाता है। यदि वो जुर्माना नहीं दिया जाता है चोरी के अपराध में 280, 279 में, तो क्या है, उस अपराध के लिए जितने भी उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है उसके चौथाई, मतलब जैसे कि अगर हम देखें कि 379 में कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया, मान लो 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब 7 वर्ष क्या है, इसके चौथाई से अधिक वो क्या है, इससे सज़ा नहीं दिया जा सकता है कारावास में।
तो क्या है, उसी बताया कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के तौर पर देने के लिए सक्षम है। तो क्या है, जो जुर्माना न देने पर कारावास का सज़ा दिया जाएगा, तो जो अपराध किया गया है उसी अपराध की 1/4 से अधिक नहीं होगी। क्या होगी? 1/4 से अधिक नहीं होगी। अब बताता है इसका क्लॉज 2, इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास, जो कारावास रहेगा अधिनिर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है। देखिए, जो जुर्माना ना देने पर कारावास का जो सज़ा दिया जाएगा वो मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा। मुख्य दंडादेश मतलब क्या है? मुख्य दंडादेश क्या है? जैसे कारावास कितना दिया जाता है 3 वर्ष दिया है, किसी अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास दिया गया है और साथ में क्या है उसको 10,000 रुपये का फ़ाइन दिया गया है। तो ये तो क्या है, कारावास उसका मुख्य दंडादेश हो गए। अगर वो फ़ाइन नहीं पटाया जाता तो इसके व्यतिक्रम में, मान लो किसी अभियुक्त को इसके व्यतिक्रम में 4 माह का अतिरिक्त कारावास दिया, मतलब जुर्माना न देने पर 4 माह का कारावास दिया जाएगा। तो ये जो कारावास है, जुर्माना न देने पर कारावास, ये क्या है, मुख्य दंडादेश इस कारावास के जो 3 वर्ष का है उसके अतिरिक्त होगा। और ये जो दंडादेश अतिरिक्त दंडा इसके भुगताए जाने के बाद ये प्रारंभ होता है। मतलब क्या होता है, जब किसी अभियुक्त को क्या है कारावास का दंडा दे दिया और जुर्माना नहीं पटाया जाता तो उसको क्या है वो तो क्या है, ये जो सज़ा तो काट लिया है, मान लो वो टेंडर ट्रायल के दौरान 3 वर्ष को कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर जुर्माना ना देगा तो भी वो नहीं छूटेगा, क्योंकि ये इस कारावास के अतिरिक्त है, तो इसको ये भुगतेगा फिर से। तो क्या है, उसी नाम से क्या है, तुरंत इसको जुर्माना को पटाया जाएगा तब वो तुरंत रिहा होगा, अन्यथा नहीं। तो ये बात बताया गया है धारा 30, यदि जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि कितनी होगी, तो उस कारावास की अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगी। इसके बारे में और अच्छे से अगर जानना है तो आपको 64, 65, 66 और 64 जो IPC की धारा है उससे आप अच्छे से और पढ़ सकते हैं कि यदि वो जुर्माना न दे पर किस भांति का कारावास होगा, कितनी अवधि का कारावास दिया, केवल जुर्माने के मामले में कितने कारावास दिया जा सकता है। ये सारी प्रावधान IPC में 64, 65 और 66 में दे रखे हैं ये, और धारा यहाँ 30 में बताए गए कि यदि जुर्माना ना दिया जाए तो कोई मजिस्ट्रेट उसे जुर्माना देने कितनी सज़ा दे सकते हैं। तो वो क्या है, उस अपराध की 1/4 से अधिक न होगी, और यदि मजिस्ट्रेट है तो उस मजिस्ट्रेट की जो दंडादेश देने की शक्ति से अधिक नहीं होगी। और ये बताया गया है क्लॉज 2 क्या है बताया है, जो कारावास होगा, जुर्माना न देने में कारावास होगा, वो क्या है, मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा। मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा जो जुर्माना देने में कारावास है। तो इस प्रकार हम देखे हैं धारा 30। धन्यवाद।